ये 10-12 सवालों में कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी प्रश्नावली एक बार पूरी कवर, इसके लगभग सारे सवाल आपके कवर हो जाएं। तो इन सवालों को करवाने के बाद भी यदि किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे खुद के नंबर नोट कर लें, 9672843888। दोबारा सुन लें, 9672843888। इस पर आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करते समय एक चीज़ जरूर रखें, उसके ऊपर ही आप लोग सवाल लिखेंगे कि ये सवाल है, और उसके ऊपर अपना खुद का मोबाइल नंबर और नाम जरूर लिखें। कि मोबाइल नंबर और नाम होगा तो आपको जैसे तुरंत प्रभाव से उसका सॉल्यूशन किया और आप तक पहुंचा दिया जाएगा। क्लियर? देखो अब आगे, अब हम बात करते हैं इनकी। देखो 15.1 के अपन 4 सवाल लेंगे, ठीक है। और 4 सवालों में सबसे पहले आप अपनी किताब खोल लें अपने सामने। आपके पास किताब है, आपने कक्षा 10 के पूरी साल तैयारी की है, अपनी किताब खोल के बैठ जाए सामने, ठीक है। किताब खोल ली होगी और आप नोटबुक खोल लो। इसमें केवल मैं आपको तरीका ऐसे नहीं बताऊंगा, केवल सवाल समझाऊंगा, सवाल करवाऊंगा रिवीजन के आधार पर। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो दे रखा है, हमें दे रखा है एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, यानी वर्त की परिधि दे रखी है, और परिधि कितनी दे रखी है? 44 मीटर दे रखी है। तो कह रहा है उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्षेत्रफल दे देगा भाई, आपको सीधी त्रिज्या दे दी और कह रहा वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो सीधा सूत्र ने मार रखना है, मार रख के ज्ञात कर लो। परिधि ज्ञात करनी है, सीधा रख लो। लेकिन परिधि दे देगा और कई बार क्षेत्रफल पूछेगा, कई बार क्षेत्रफल दे देगा और परिधि पूछेगा। तो यहां पर मैंने सवाल लिया कि परिधि मैंने आपको ली है, तो यहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर होता है, और इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई होती है। अब यहां पर इसका मतलब हमें दिया हुआ क्या है? हमें दे रखी है वर्त की परिधि, और हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हमें किसका मान चाहिए? आर का। सवालों में आप लोग हमेशा ध्यान रखें, पहले आप लोग बेसिक पढ़ें, और बेसिक पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है? जो सवाल पढ़ते समय आपको सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, ये चीज सबसे पहले आपके समझ में आना जरूरी है। यदि सवाल समझ में आ गया तो हल समझ में आ जाएगा। ये कभी मत करो कि सवाल समझो नहीं हल समझते चले जाओ, तब आप वापस बोलते जाते हैं और फिर आप कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर हमें किसके मान चाहिए? आर का मान चाहिए। देखो समीकरण में या का चिन्ह लगाओ हमेशा। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर कितना आ गया भाई? 44। तो यहां से आर का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए उसको हमेशा बाईं साइड में रखो, बाकी सभी का पक्षांतर कर दो। 2 पाई का मान कितना आएगा? 22/7 इंटू आर बराबर 44। हमें किसका मान ज्ञात करना है? आर का। बाकी सभी का हम पक्षांतर कर देंगे, आर बराबर 44। देखो ये 7 गुणा में किस में चला जाएगा? भाग में किस में चला गया? गुणा में। ऊपर 22 गुणा 2 कहां पर आ जाएगा? नीचे। 22 दूनी 44 और 2 से 2 कट गया, बराबर कितने सेंटीमीटर आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वर्त का क्षेत्रफल। देखो चूंकि वर्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, याद रखें क्षेत्रफल की इकाई सदैव क्या करेंगे? वर्ग इकाई। पाई का मान इनपुट कर दो, कितना होगा भाई? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना आया भाई? 7 इंटू 7 के 7 कट गया, 22 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब ये हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा हूं कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया चक्कर कितने लगाता है? 100 चक्कर में स्कूटर का एक पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। अब आप हमेशा ध्यान रखें कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये एक स्कूटर है, इसका पहिया, तो जो एक चक्कर में दूरी होगी बताओ ये आएगी कि नहीं आएगी? तो यहां पर क्या दे रखा है? 100 चक्कर में तय दूरी बराबर कितनी दे रखी है? 88 मीटर दे रखी है कि 100 मीटर में 100 चक्कर में तय की गई दूरी 88 मीटर है।
तो ये कह रहा है कि इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। अब आप एक बात हो, 100 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है? 88 मीटर है। तो आप सबसे पहले देखो, चूंकि एक चक्कर में तय दूरी बराबर होगी 88/100। एक एक नियम से हम याद करते हैं। अब एक चक्कर का मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको क्या बताई थी भाई? परिधि। तो यहां पर अतः क्या हो गया? अतः पहिए की परिधि बराबर कितनी होगी भाई? 88/100 मीटर। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना था? आर का मान ज्ञात करना था। तो या पहिए की परिधि, पहिया किसके आकार का है? वर्त के आकार का है। पहिए की परिधि का सूत्र क्या होगा? 2πr बराबर 88/100। हमें किसका मान ज्ञात करना है बेटा? आर का। बाकी सभी को उधर पक्ष स्थानांतरण कर दो तो हमारे पास आएगा या 2π का मान आ गया 22/7 इंटू आर बराबर 88/100। आर को तो इधर रखेंगे, बाकी सभी का पक्ष स्थानांतरण कर देंगे तो हमारे पास आएगा या आर बराबर 88/100। देखो पहले से उधर है, ये 7 भाग में जैसे ही बराबर के उधर चले जाएंगे किसमें हो जाएंगे? गुणा में। इधर ये ऊपर गुणा में किसमें आ जाएंगे? भाग में। 22 गुणा 2, 22 चौक 88 और 2 के पढ़े से काट दो 2 और 7 दूनी 14 बट्टा में कितना है? 100 है। तो यहां पर बट्टा में 100 है। ये हमारे पास क्या आया? मीटर आ गया। ये क्या आ गया? मीटर आ गया। अब इसको यदि सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करो भाई? 1 में 100, 2 में 200, 3 में 300। तो गुणा करने के लिए कितने से गुणा कर देता हूं? 100 से गुणा कर देता हूं। 14/100 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गए। ये किस में आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। अतः उस पहिए की त्रिज्या आर बराबर हमारे पास कितने सेंटीमीटर होगी? 14 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमें दे रखा है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। अब यानी वर्ताकार घास का मैदान है और उसकी हमें क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है। और त्रिज्या हमें कितने मीटर दी हुई है भाई? 35 मीटर दे रखी है। अब कह रहा है कि उसके चारों ओर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये मेरे माइंड से निकल गया था। ये हमारे पास क्या है? इस उत्तर मैंने आपको नहीं बताया। अभी देखो ये हमारे पास क्या है? एक वर्ताकार घास का मैदान है। उससे पहले आपने पढ़ा होगा 2 सेकेंडरी वर्त होते हैं। सेकेंडरी वर्त कौन से होते हैं? जिन वर्तों का केंद्र तो क्या होता है? एक होता है और त्रिज्या क्या होती है? अलग अलग होती है। अब आप लोग हमेशा छोटी त्रिज्या को R2 मानते हैं और बड़ी त्रिज्या को R1 मानते हैं। ये क्या कहलाती है? ये वलयिका कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वलयिका। तो यहां पर हमारे पास देखो क्या है कि इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से, बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr1² में से यदि छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल πr2² घटाएंगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे तो बताओ ये बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? बचेगा। तो यहां पर बराबर कॉमन लिया पाई, यहां बच गया r1² माइनस r2²। तो ये किसका सूत्र आ गया? वलयिका का। यहां पर हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे? यही वलयिका का सूत्र हम काम में लेंगे। अब हमें कह रहा है कि एक वर्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या कितने मीटर दी हुई है? 35 मीटर दी हुई है। इसके चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। यानी इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर चौड़ाई दे रखी है। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आप एक बात बताओ बेटा, ये मार्ग किसका काम कर रहा है? वलयिका काम कर रहा है। वलयिका में एक तो R1 चाहिए और एक R2 चाहिए। यानी एक बार मार्ग सहित वर्ताकार मैदान के क्षेत्रफल में से यदि इस वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा तो बताओ इस मार्ग का क्षेत्रफल बचेगा नहीं बचेगा?
बचेगा। तो देखो सबसे पहले नंबर 1, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, इसको अपन R2 लेंगे, छोटा है 35 मीटर, और मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई, अब मार्ग की चौड़ाई कितनी मीटर दे रखी है बेटा? 7 मीटर दे रखी है। मार्ग की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 7 मीटर दे रखी है। तो यहां पर मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या, घास के मैदान की त्रिज्या R1 बराबर 35 प्लस 7 बराबर 42 मीटर। कितने मीटर आ गया? 42 मीटर आ गया। अतः मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R, और इकाई क्या आएगी बेटा? वर्ग इकाई। तो मान रखो पाई का मान क्या आ गया? 22/7 इंटू R1 का मान 42 स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब देखो आपको बताऊं थोड़ा सा, इसको मैं ऊपर लेके आता हूं सरल को। 22/7, अब आपको लगे भाई पहले तो इसका वर्ग करें फिर इसका वर्ग करें, इसमें से घटाएं। ऐसा मत करो कभी भी। आपके पास एक सूत्र होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो इस 42 और 35 को एक बार तो जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो एक बार अपन इसको घटाते हैं, तो 42 में से 35 गए, कितने बचे रहे? 7। एक बार हम इसको जोड़ते हैं तो इधर भी 7 और बेटा इधर भी 7, 77 हो गए। जोड़ने पर तो क्या हो गया? 77, और घटाने पर क्या हो गया? 7। 7 से 7 कट गया। 77 को 22 से गुणा कर दो। तो जैसे ही 77 को हम 22 से गुणा करेंगे, 77 इंटू 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154, तो बराबर 4 9 6, कितना आ गया भाई? 1694 वर्ग मीटर लिख दो, चाहे मीटर स्क्वायर लिख दो। ये हमारे पास क्या आ गया? इस मैदान का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है भाई। अब हम आगे अगले सवाल के सवाल नंबर 5 की हम चर्चा करते हैं। देखो 5 का सवाल हम लेंगे त्रिज्यीय खंड पर आधारित सवाल। देखिए क्या सवाल है। देखो सवाल नंबर 5 आपको कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त की चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी हमारे पास क्या है? एक वर्त है और वर्त का केंद्र क्या बेटा? वो है। इस पर क्या है? एक चाप है। मान लिया ये हमारे पास एक चाप है और ये चाप क्या है? ए बी है। ये चाप केंद्र पर 60 डिग्री का, देखो ये चाप इस चाप द्वारा, कई बार कहते हैं जीवा द्वारा, तो जीवा से ऐसे चला जाएगा। अब चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी चाप से कहां पर बन रहा है? केंद्र पर बन गया। अंतरित कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, किताब आप लोगों के सभी के पास सामने है। 15.2 का मैं सवाल बता रहा हूं, 4 नंबर का सवाल बता रहा हूं, देख ले। देखो अब हमें क्या कह रहा है? सबसे पहली चीज, जो चीज हमें दी हुई है वो सवाल के अंतर्गत लिखो। देखो वर्त की त्रिज्या क्या दे रखा है? वर्त की त्रिज्या R बराबर हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर। अगली चीज कोण थीटा बराबर हमें दे रखा है, कितनी डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। अब देखो चूंकि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है भाई? त्रिज्यीय खंड की चाप की लंबाई
बराबर हम होता है पाई आर थीटा बटा 180 और मान क्या आएगा, केवल इकाई आएगा। तो यहां पर बराबर मान रख दो भाई, पाई का मान क्या होता है बेटा 22/7 इंटू आर का मान कितना है 21, थीटा का मान कितना है 60 बटा 180। 0 से 0 कट गया, 6 3 18, 3 7 21, 7 से 7 बराबर कितने मीटर सेंटीमीटर आ गया रे 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी चाप की लंबाई। दूसरी चीज हमें क्या पूछ रहा है, चाप द्वारा बनाए गए, यानी चाप द्वारा बनाए गए इस तिर्ज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो तिर्ज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो 2 नंबर पर वर्त की त्रिज्या आ गई, कोण का मान हमें दिया हुआ है, चूंकि तिर्ज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और इकाई क्या आएगी बेटा, वर्ग इकाई आएगी। तो बराबर पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान क्या है भाई 21, 21 गुणा 21 बटा थीटा का मान कितना है 60 और बटा में 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 6 6 36, उसके साथ ये 21, 3 दूनी 6, 2 के पड़े से 11, 21 को 11 से गुणा करना है, तिरछा लिख दो भाई, कितना आएगा 231। तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 231 सेमी स्क्वायर लिख दो, चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिख दो। क्लियर। अब अगली बात, अगला हमें क्या पूछ रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड, इसकी मतलब इस चाप की संगत जीवा, ये हो गई बनाए गए वर्तखंड। तो बताओ ये कौन सा वर्तखंड है, थीटा का मान क्या है 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब कौन सा हुआ, लघु वर्तखंड हुआ। और लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, इस तिर्ज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, अर्थात पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर। देखिए वर्त की त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। कोण थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है। तो यहां पर हमारे पास कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब हमें ज्ञात क्या करना था भाई, लघु वर्तखंड यानी संगत चाप की जो जीवा है, संगत चाप द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और इकाई क्या आएगी बेटा वर्ग इकाई। तो यहां पर बराबर देखिए पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 गुणा 21 इंटू थीटा का मान 60 बट्टा में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 गुणा 21 साइन थीटा यानी साइन 60। साइन 60 का मान क्या होता है भाई √3/2। तो यहां पर आ जाएगा √3/2। अब देखो ये सीधा कट रहा है 0 से 0, 6 6 36, इधर 7 के पड़े से काट दो 7 21, यहां पर 3 दूनी 6, 2 के पड़े से 11। अभी हमने गुणा किया था कितना आया था भाई 231 माइनस इसको हम सरल करेंगे तो इसको सरल करते समय देखो √3 का मान रख दो यहाँ पर। √3 का मान क्या होता है भाई 1.732 होता है। अब नीचे वाले दोनों 2 कट जाएंगे हमारे पास, देखो 2 8 16 बच गया 1, 2 छिकी 12 फिर 2 छिकी 12। क्लियर। फिर 2 के पड़े से काट दो 0.433 ये आ गया। अब इसको गुणा कर देते हैं हम, 21 को 21 से गुणा किया कितना है भाई 441। अब 441 को मैं गुणा कर देता हूं 0.433 से। गुणा किया 3 एकम 3,
4 तिये 12 को 2 हासिल की 1, 4 तिये 12 और 1 13, फिर बराबर 13 2 3, फिर 4 के पढ़े से 4 चौक 16 और 17। क्लियर? देखो गुणा सी चल रहा है ना, पहले 4 आ गया, फिर 4 चौक 16 हासिल की 1, 4 चौक 16 17, 3 5 6 9 और ये आपका 10 7 8 9 1। कितने अंकों से पहले पॉइंट आएगा भाई? 2 अंकों से पहले पॉइंट, यानी लगभग हम ले लेते हैं 190.95। लास्ट का हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम घटाते हैं 231 में से 231.00 ले लो, 190.95 में घटा देता हूँ, बच गया 5, 0 यहाँ पर 1 हो गया 0, ये किधर दे दिया था, बच गया 0, यहाँ पर हो गया 9, 13 में से 9 का कितना बचा भाई? 4, तो बराबर कितना बचेगा? 40.05 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास हुआ 15.2 का सवाल नंबर 4। अब इसमें देखो आपका त्रिज्यखंड भी कवर हो गया, आपका वर्तखंड भी कवर हो गया और आपकी चाप की लंबाई भी कवर हो गई। ऊपर के तीनों सवालों में ये दिया हुआ है, जैसे पहले में दे रखी है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कोण दे रखा है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी मैंने आपको बताई है। उसके नेक्स्ट सवाल में वर्त की त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया। उसके अगला सवाल हमारे पास वही दोबारा लघु त्रिज्यखंड का दे रखा है, वो मैंने आपको बताइए। इसमें चाप की लंबाई दी हुई, सॉरी तीसरे सवाल में चाप की लंबाई एल का मान दिया हुआ है, सीधा सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा एल गुणा आर। एल का मान कितना है 12 और आर का मान कितना है 7, 12 को 2 के बड़े से काट दो 6, 7 6 42 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं जो घड़ी की सुई वाला सवाल जो मैंने आपको बताया था। देखिए यह आपका 4 5 का सवाल है भाई, इसमें 5 का, वैसे अपना जो सीरीज है उसमें छठा सवाल है। एक घड़ी की सुई की लंबाई, अब आपको मैंने बताया था घड़ी की सुई की लंबाई किसका काम करेगी? त्रिज्या का काम करेगी। किसका काम करेगी? त्रिज्या का काम करेगी। तो यहां पर घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई बराबर किसका काम करेगी? त्रिज्या का। कितनी देर की है भाई? 10.5 सेंटीमीटर। सेमी लंबी है मिनट की सुई द्वारा। अब सुई किसकी है? मिनट की। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई? 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितने का बनाएगी? 60 का बनाएगी। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना है भाई? बराबर आएगा 10 गुणा 6 बराबर कितनी डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बताओ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7 रख दोगे, आर का मान यहां से रख दोगे, थीटा का मान हमारे पास आ गया, कितनी डिग्री आ गया? 60 डिग्री। यदि यहीं पर ही हमें कौन सी सुई होती? घंटे की सुई होती, तो उसको कितने से गुणा करते हैं भाई? 1/2 से गुणा करते हैं। जैसे कि आपको 8 का सवाल दे रखा है, 8 के सवाल में 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए, तो 70 मिनट को कितने से गुणा करोगे? 1/2 से। तो बराबर कितनी डिग्री आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद में सीधा का सीधा अपन मान रख देंगे। अब अपन बात करते हैं सवाल नंबर आगे 9 की। देखिए भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 9। 9 के सवाल में हमें क्या दे रखा है? दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। अब आपको यह पता होना चाहिए भाई आयत किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। और इस आयत की भुजा देखो मैं यहां पर बना रहा हूं, जैसे जैसे सवाल पढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपन बना रहे हैं। आपको दे रखा ABCD, जिसकी एक भुजा कितने सेंटीमीटर की दे रखी है?
10 सेंटीमीटर और एक भुजा आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होंगे, ये 7 है तो बेटा ये 7 की होगी, ये 10 है तो ये 10 की होगी। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, क्या, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वर्त खींचे गए हैं। अब ये शीर्ष लिया ये, और इस शीर्ष पर इसने क्या किया, 3.5 सेमी त्रिज्या का इसने क्या खींच दिया, वर्त खींच दिया भाई। यहां से इसने क्या किया, इस पर भी वर्त खींच दिया, इस पर भी इसने क्या कर दिया, वर्त खींच दिया, इस पर भी इसने क्या कर दिया, वर्त खींच दिया। तो हमें पता भी आयत है, तो बताओ प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, अब इसने छायांकित कर रखा है ये, इस छायांकित भाग का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। अब देखो, अब सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल है, ये 90 डिग्री है, वर्त खींचा, तो कौन सा हिस्सा भाई, चौथा हिस्सा, एक चौथा हिस्सा ये, एक चौथा हिस्सा ये, एक चौथा हिस्सा ये, 4 चौथे हिस्सों को मिलाकर बताओ एक बनेगा नहीं बनेगा। तो इन चारों चतुर्थांश हैं, इन चारों चतुर्थांशों से बताओ एक वर्त बनेगा नहीं बनेगा। तो इस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर बताओ, इस चारों को बनाने पर बताओ वर्त बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसमें से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम घटाएंगे, तो बताओ इसका क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, फिर उसके चारों शीर्षों पर खींचे गए चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर एक वर्त का क्षेत्रफल होगा, एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, और इस आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांशों का, अर्थात चारों चतुर्थांश को मिलने पर क्या बन रहा है, एक वर्त बन रहा है, जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बताओ उसका क्षेत्रफल आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई लिख देंगे। आयत की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, कोमा चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इकाई क्या आती है बेटा इसमें, वर्ग इकाई। तो 10 गुणा 7 बराबर 70 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। अगली चीज नंबर 2, हमें क्या कह रहा है, इसका हमें क्या ज्ञात करना था, चतुर्थांशों का। तो यहां पर देखो, वर्त की त्रिज्या r बराबर कितने सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। अतः चारों वर्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल। यानी चतुर्थांश क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट गया, बराबर क्या बच गया भाई, पाई आर स्क्वायर। और इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई आएगी। मानक दो बराबर, पाई का मान कितना आ गया बेटा, 22/7 होता है, इंटू आर का मान 3.5 गुणा 3.5, 7 पंजो 35, 0.5, 22 को 5 से गुणा किया, 22 पंजो 110, पॉइंट 0 हट गया, 35 इंटू 11, 11 से गुणा करते 385। कितने अंकों से पहले पॉइंट आ जाएगा भाई, वो 0 पॉइंट हट गया था, एक अंक से पहले आ जाएगा। तो बराबर कितना बच गया, बराबर 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। नीचे लिख देंगे, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इस 70 में से 38.5 घटा देंगे, बराबर 31.5 वर्ग सेंटीमीटर किसका बच जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। ये हुआ आपका 15.2। अब अपन आगे चलते हैं 15.3 की तरफ। 15.3 से भी अपन सवाल लेंगे, 1 2 4 सवाल अपन ले रहे हैं। इन चारों सवालों के आधार पर हम कोशिश करेंगे ये आपकी पूरी प्रश्नावली कवर हो जाए।
देखो किताब आपके सामने है जहां तक मैं मानता हूं, और 15.3 में दूसरा सवाल हम देखेंगे। हमें कह रहा है कि एक वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, देखो सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल 15.3 हमें क्या कह रहा है, किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, वर्त की परिधि, देखो ध्यान देना, वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना है, 74 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर आ रहा है, 74 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहां पर देखो सीधी सी बात है, ये चीज हमें दी हुई है, यहां से हमारे पास समीकरण निकल के आएगा। हमें पूछ क्या रहा है, उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप एक बात बताओ मेरे को, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए। आर हमें दिया हुआ नहीं है, हमें दिया हुआ क्या है, हमें दे रखा है वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। तो देखो यहां से या समीकरण बनाओ, ये तो हमें क्या है भाई, दिया है। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर माइनस आर बराबर 74। मान रख दो, हमें किसका मान चाहिए, आर का। तो यहां से आर को हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम आर को कॉमन लिया, यहां बच गया 2, पाई का मान कितना है, 7 में इनपुट कर दो, 22/7 माइनस आर कॉमन लिया, यहां बच गया 1 बराबर 74। तो यहां पर आर इंटू 22 44, 44/7 माइनस 1 बराबर 74। इसको अपने घटाएंगे, 7 एकम 7, कितने बच गए भाई, 37। आर गुणा 37/7 बराबर 74। तो या आर बराबर ये उधर जाएगा 74 गुणा 7/37, तो 37 दूनी 74, 7 दूनी 14। तो त्रिज्या आर बराबर कितने सेंटीमीटर आ गई भाई, 14 सेंटीमीटर आ गई। अतः वर्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, अतः वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14 बराबर मान रख के ज्ञात कर लेंगे। बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, ये बहुत ही शानदार, थोड़ा सा समझने के लिए सवाल है, बाकी बहुत ही सरल सवाल है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जैसे जैसे हम सवाल पढ़ेंगे वैसे वैसे हम चित्र बनाते चले जाएंगे। लेकिन इसमें क्या रहा है, दी गई आकृति 15.16, यानी हम बात कर रहे हैं 15.3 के सवाल नंबर 7 पर चले जाएं आप किताब के अंदर। ये हमें एक आकृति दी हुई है, हाँ। अब अपन अगले सवाल की चर्चा करते हैं। अगला सवाल हमारी किताब आपके सामने होगी, सवाल नंबर 7 के सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति 15.16 में जो हमें आकृति दे रखी है, उस आकृति को आप जैसे जैसे सवाल हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ बनाएंगे। ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। क्या है, एक वर्त का चतुर्थांश है। तो सबसे पहले चीज ध्यान देंगे आप, ये हमारे पास क्या है, ये A, B और C, ये एक वर्त का चतुर्थांश है, क्लियर। और इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर वाले वर्त का चतुर्थांश है AMC। ऐसे यहां पर इसने M दिया, ये क्या है, इसका चतुर्थांश यानी वर्त का चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा है तो सीधी सी बात है भाई, ये कौन कितने डिग्री का हो गया, अरे 90 डिग्री का हो गया। अब यहां पर इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम इस त्रिज्या और इस कोण से ज्ञात कर सकते हैं। और ये क्या है, लघु वर्तखंड है, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल भी हम इस त्रिज्या और आर से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आगे देखो क्या करता है, ये आगे कह रहा है BC को व्यास मानकर, इस BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा जाता है। ऐसे BC को व्यास मानकर क्या खींचा जाता है, एक अर्धवर्त खींचा जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी ये छायांकित भाग खींचा, ये छायांकित भाग। अब सिंपल सी बात है, आप एक बात बताएं मेरे को कि यदि छायांकित भाग, आप एक बात बताओ, इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वर्तखंड का मैं क्षेत्रफल घटा दूंगा। क्या, इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवर्त का क्षेत्रफल में से मैं यदि इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा दूं,
इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल यदि मैं घटा दूंगा तो बताओ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए, पहला काम। और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां पर देखो आर का मान 14 सेंटीमीटर है, थीटा का मान 90 डिग्री है और साइन 90 का मान 1 होता ही है। तो यहां से इसका क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर सकते हैं, ये टेंशन तो आप छोड़ दें। बात बची इस अर्धवर्त की। अब अर्धवर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी आर हमें चाहिए। अब अर्धवर्त की आर ध्यान से आप देखें, अर्धवर्त की आर क्या मानी गई है, अर्धवर्त की आर यानी बीसी को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचा गया है। तो यहां पर इसका मतलब बीसी का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। बीसी का मान हम कहां से ज्ञात करेंगे? आप एक बात बताओ, ये त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है? और समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम बीसी का मान ज्ञात करेंगे। और बीसी को आधा करते हैं, बताओ इसकी त्रिज्या आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो देखो हम कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज हम किसकी बात करें भाई, पाइथागोरस प्रमेय की बात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बात करके और इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। बीसी का मान आ जाएगा, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद इसका ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों घटा देंगे, बराबर हमारे पास क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो देखो हम हल की चर्चा करते हैं। क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर क्या है, 90 डिग्री है। अतः कौन सी प्रमेय लगाएंगे भाई, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। अतः कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का मान हमारे पास क्या है यहां पर, बीसी स्क्वायर बराबर इस आधार का मान भी कितना है, 14, और इसका मान भी कितना है, लंब का मान भी 14 है। तो दोनों का मान बराबर हमारे पास 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो बराबर BC बराबर हमारे पास आ जाए 14 का स्क्वायर 196 और इसका मान भी 196। 196 कितनी बार आ गया भाई, 2 बार आ गया। तो 196 गुणा 2 कर दिया, ये स्क्वायर उधर जाएगी, क्या लग गया, अंडरूट लग गया। 196 का वर्गमूल 14 और 2 का वर्गमूल अंडरूट 2, तो बराबर ये कितना आ गया, 14 अंडरूट 2। किसका मान आ गया, BC का मान आ गया। अतः अर्धवर्त की त्रिज्या, अतः अर्धवर्त की त्रिज्या R बराबर 14 अंडरूट 2/2 बराबर 7 अंडरूट 2 सेंटीमीटर। अब देखो, चूंकि अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, 1/2 पाई आर स्क्वायर और इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई। तो बराबर 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 अंडरूट 2 इंटू 7 अंडरूट 2। 7 से 7 कट गया, अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा करते हैं, क्या बनता है भाई, 2, और 2 से 2 ये कट गया। इधर हमारे पास क्या बच गया, 22 आता 154, 154 सेमी स्क्वायर। अब क्या था, लघु वर्तखंड। अब देखो यहां पर जैसे मैंने यहां पर लिखा, ऐसे यहां पर आप क्या लिखोगे, चूंकि लघु वर्तखंड की त्रिज्या R, चूंकि लघु वर्तखंड की त्रिज्या R बराबर कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर, लिख दिया, ठीक है। फिर लिखो कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, लिख दिया। फिर आप लिखो साइन 90 बराबर 1, लिख दिया। फिर आप लिखेंगे चूंकि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जैसे आप इसको सरल करोगे आपके पास इसका मान आएगा लगभग 56 वर्ग सेंटीमीटर के आना चाहिए मेरे हिसाब से, आप इसका कर लेना। और 56 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, किसका आ गया, लघु वर्तखंड का। फिर अंत में ले देंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर उत्तर आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद में अगले सवाल की अपन फिर चर्चा करते हैं। अगला सवाल हमने लिया है सवाल नंबर आपका 8 का सवाल। 8 के सवाल में देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है दी गई आकृति में AB एक व्यास है,
अपन पहले आकृति बनाते हैं। अब व्यास है तो अब आपको पता है भाई व्यास हमेशा वर्त को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात क्या होता है, अर्धवर्त होता है। तो हमारे पास क्या है, ये एक वर्त है, ये क्या है, एक वर्त है, और इसमें ये a है और ये b है और ये इसका क्या है, व्यास दे रखा है। ठीक है, AC 6 सेंटीमीटर और BC, इसमें AC ऐसे दे रखा है, BC ऐसे दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये छायांकित भाग किए हुए हैं भाई, ये क्या कर रखे हैं, छायांकित भाग कर रखे हैं। क्लियर। अब सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि भाई आपको करना क्या है, जब भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप ये उसमें देखो कि भाई कौन सी चीज को किस में से घटाया जाए ताकि ये छायांकित भाग बचे। अब आपको सीधा दिख रहा होगा कि यदि इस वर्त के क्षेत्रफल में से, क्या, इस वर्त का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल में से यदि मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा दूं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि मैं घटा दूं, तो आप एक बात बताएं, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। तो वर्त का क्षेत्रफल, सबसे पहली बात, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा भाई, पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में कि अर्धवर्त में बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर। तो यहां पर देखो सबसे पहले R कहां से, अभी सबसे पहले वही आप करेंगे, त्रिभुज ABC लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, AB आ जाएगा, AB को व्यास मानकर वर्त खींचा गया है तो AB का आधा इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, यानी R क्या होगी, AB/2, और आधार और ऊंचाई आपको दी हुई है। ठीक, क्लियर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन त्रिभुज ले लेते हैं अपन हल के अंतर्गत। त्रिभुज ABC में कौन सी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। अतः कौन सी प्रमेय से भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AB स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्यों, जो भुजा समकोण बनाती है उनमें से एक तो आधार मानी जाती है, एक लंब मानी जाती है, यदि थीटा हमें नहीं दिया होता है तो। नहीं तो आपने पढ़ा को ऊंचाई दे प्रश्नावली के थीटा के सामने वाली भुजा को अपन क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्लियर। देखो AB का मान ज्ञात करेंगे, AB बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और ये स्क्वायर उधर जाए क्या लग जाए, √ 36, और ये कितने हो गए 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है भाई 10 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या है, AB का मान है। अतः वर्त की त्रिज्या, अतः वर्त की त्रिज्या R बराबर 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम ज्ञात करेंगे अतः अर्थ, इसलिए चूंकि वर्त का क्षेत्रफल, चूंकि वर्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लगाओगे भाई, पाई r स्क्वायर, और इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई। क्लियर। ये चीज आप लोग कर लेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, एरिया ABC बराबर 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है भाई 8 × 6, ये घटा दो, 8 × 3 = 24 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब इस वर्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, इस छायांकित, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद में अंतिम सवाल इसका अपन और लेते हैं, और अगला सवाल हमें दे रखा है कि आकृति, दी गई आकृति, दी गई आकृति दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है। यानी हमारे पास क्या है, हम देखो आकृति हम बनाते हैं, जैसे जैसे हम आकृति बनाएंगे हमारे समझ में आ जाएगा ABCD, और इसकी जो भुजा वो हमें दे रखी है कि भाई इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे हमें क्या कह रहे हैं,
इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ये क्या है? देखो ध्यान देना, छायांकित कहां बन रहा है। छायांकित क्या बन रहा है? प्रत्येक भुजा को व्यास माना। मैं यहां से खींच रहा हूं और ये व्यास मानते हुए मैंने वृत्त खींचा। क्लियर? इस भुजा को मैंने व्यास मानते हुए क्या खींचा? मैंने अर्धवृत्त खींचा। ये अर्धवृत्त हमारे पास आ गया। फिर इस भुजा को व्यास माना। ध्यान देना, डबलिंग कहां की हो रही है? ये भाग, जो भाग डबल हो रहा है, देखो मैं वर्ग को जैसे जैसे मैं अर्धवृत्त खींचूंगा पूरे वर्ग को कवर कर लूंगा मैं, और जो भाग डबल कवर हो रहे हैं उनको मैं छायांकित करता चला जा रहा हूं। इसको लिया मैंने, ये फिर हमारे पास हो गया। इसको लिया मैंने, ये भाग भी पहले इसमें आ गया था और ये भाग भी इसमें पहले आ गया था। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि यहां पर क्या किया गया? यहां पर कितने अर्धवृत्त हो गए भाई? 4 अर्धवृत्त हो गए। 4 अर्धवृत्त का मतलब कितने वृत्त हो गए? 2 वृत्त हो गए। क्लियर? अब आप एक बात, जैसे मैंने 2 वृत्त खींचे अर्थात 4 अर्धवृत्त खींचे तो पूरा वर्ग कवर हो गया। इसका मतलब इसके अंतर्गत पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है। इस 2 वृत्तों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल है। लेकिन जो भाग छायांकित है वो ज्यादा है। किसके क्षेत्रफल? इस क्षेत्रफल में से। यदि मैं वर्ग का क्षेत्रफल घटाऊं इनमें से, तो ये भाग बताओ जो ज्यादा, वो बचेगा नहीं बचेगा? क्योंकि ये भाग फिर आ गया, ये फिर आ गया, फिर आ गया, ये फिर आ गया। तो यहां पर यदि इन 2 वृत्तों के क्षेत्रफल में से यदि मैं वर्ग का क्षेत्रफल में घटा दूंगा, तो आप एक बात बताओ, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बेटा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो अब आप हम क्या करेंगे? 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, त्रिज्या, इसको व्यास मानना है तो व्यास का आधा त्रिज्या होगी, तो पहले 2 इसका याद कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि वर्त की त्रिज्या r बराबर 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है? प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। तो 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या आएगा? 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल हम लिख देंगे, 4 अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से कट गया तो 2 क्या बच गया? 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। यहां से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है? उसके बाद अपन क्या करेंगे? चूंकि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर। अतः वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा स्क्वायर होता है। और इकाई क्या आती है? वर्ग इकाई आती है। तो 10 गुणा 10 बराबर कितना आ गया भाई? 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल में से इस 100 वर्ग सेंटीमीटर को अपन घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको पीछे किए गए वादे के अनुसार आपके ये पूरे 15 की प्रश्नावली का मैंने पूरा का पूरा कोशिश की है कि पूरी की पूरी प्रश्नावली का आपको रिवीजन करवाया जाए। अब आप लोगों से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, वापस फिर मैं आपको कहता हूं कि जो मुहिम कक्षा 10 और 12 के जो बच्चे पूरी साल तैयारी करते आ रहे थे, उन बच्चों को जो झटका लगा, उस झटके को वापस उठाने के लिए बीवीएन टीम ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को राजस्थान आरबीएसई बोर्ड के प्रत्येक बच्चे तक, कक्षा 10 और 12 के, मैंने आपको कहा था कल लाइव में भी कहा था, कक्षा 10 और 12 के जो बच्चे हैं उनकी गणित विषय का पूरे सिलेबस का रिवीजन हम बोर्ड के ऊपर एक बार करवाएंगे। और कोशिश रहेगी कि हमें चाहे 1 घंटा क्लास देनी पड़े, चाहे 2 घंटा देनी पड़े। और वो क्लास कहाँ चलेगी? कल भी मैंने आपको बताया था, आप सीधे जाइए YouTube पर और बीवीएन स्कूल सीकर का YouTube चैनल सब्सक्राइबर्स करें और उसका बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको कक्षा 10 और 12 के सभी वीडियो, पूरा 10 और 12 की पूरी किताब की रिवीजन की वीडियो वहां पर आपको आएंगे, ताकि उनका आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप उनको आप पढ़ते रहें। और कोशिश करें कि इसका सभी बच्चों को पूरे लगभग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने
फ्रेंड सर्कल में बताएं, जो भी अभिभावक, जो भी गार्जियंस देख रहे हैं इस वीडियो को, ताकि इस चीज का हर बच्चे को इसका फायदा मिल सके। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, ताकि आप लोगों ने जो पूरी साल के अंतर्गत जो आपने डिसीजन लिया था और लास्ट में एक ही सेकंड में आपका ये हो गया कल आपकी परीक्षाएं आपसे कैंसिल रद्द की जाती हैं इस महामारी की वजह से। आप घबराएं नहीं, बीवीए ने आप लोगों के लिए पूरा रिवीजन करवाने का डिसीजन लिया है। आपसे हमेशा मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे। आप लोग सब्सक्राइबर्स करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि सारे के सारे बच्चों को इसका फायदा मिल सके। कल मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। जय भारत, जय हिंद।